8816 ये हमारा नंबर है। आप हमें व्हाट्सअप कीजिए अपनी क्वेरी। कोई डाटा समझ में नहीं आ रहा है तो डाटा आप हमसे ले सकते हैं, मेल करवा सकते हैं। कोई स्टॉक पे आपको राय लेनी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम राय दे देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड गुड बाय। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता में। आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट एक रेंज बाउंड रहा। मार्केट का हाई 428 का रहा, लो 315 का रहा और इन 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूमती रही और एंड में अपने लो के पास बंद हुई। आज को डाटा देखकर ये पता चलता है कि FIIs ने बहुत छोटी सी फ्लैटिश बिकवाली की है और DIIs ने फ्लैटिश बिकवाली की है और FIIs ने बाइंग की है, वो भी बहुत कम की है। तो आज मार्केट में कोई खास ट्रेड नहीं रहा। जो भी उन्हें शॉर्ट कवरिंग करनी थी उन्होंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कर ली थी और एक्सपायरी के दिन कोई खास वॉलेटिलिटी नहीं रही है। आगे के डेटा अभी एक्सपायरी के दिन कुछ खास होता नहीं है देखने के लिए, सारी पोजीशन हल्की हो चुकी हैं। चलिए फिर भी थोड़ी सी डेटा पे नज़र लगाते हैं। डाटा पे थोड़ी सी नज़र लगाने पे पता चलेगा। ये आज का डेटा है। आज FIIs ने, ये FIIs का डेटा है आज का। इंडेक्स फ्यूचर में 175 करोड़ की सेलिंग हुई है। इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग हुई है। कॉल की हुई है, पुट की हुई भी बताएंगे। स्टॉक फ्यूचर में बाइंग हुई है और स्टॉक ऑप्शन में सेलिंग हुई है। और ये जो बाइंग, ये सेलिंग का जो डाटा आया है बहुत कम आया है, 175, 111, ये कुछ खास नहीं है। ऑप्शन में जो बाइंग आई है 11,000 की, ये ज़्यादा आया है, ये देखना पड़ेगा। कैश में भी देखें तो कुछ नहीं है। FII ने 280 करोड़ की बाइंग की है और इन्होंने ये फ्लैट ही रहे हैं DII। मतलब आज कुछ खास काम नहीं हुआ। टर्नओवर भी बहुत कम आई है मार्केट में आज, जिस कारण सिर्फ इसी कारण मार्केट जो है फ्लैटिश बंद हुई है, नीचे बंद हुई है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। ना बेचने वाले थे ना खरीदने वाले थे। आज मार्केट सिर्फ स्लो चलती रही पूरे दिन। टर्नओवर भी मार्केट का बहुत कम आया है आज टर्नओवर ओवरऑल जो एवरेज होता है उससे बहुत कम आया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पर डाटा की कि किसने क्या बेचा और क्या खरीदा। FIIs ने फ्यूचर में 91,752 बेच रखे थे कल तक, अब वो 93,780 हो गए हैं, यानी कि 2,000 लॉट और बेच दिए हैं FIIs ने फ्यूचर में। कॉल्स की बात करें तो कल तक 175,480 थी, आज 1,01,418 की, मतलब कॉल तो उन्होंने बेच दिए हैं। और पुट्स 275 थी, अब 245 रह गई हैं, तो पुट भी बेच दिए हैं। पुट में भी वो कम हो गए हैं। तो कॉल और पुट में दोनों में उन्होंने सेलिंग की है, लेकिन अगर अभी हम आपको बता रहे थे FIIs ट्रेड में, तो यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शन में उनकी 11,065 करोड़ की बाइंग आई है। कैसे आई? 20,04,000 की बाइंग थी, 19,93,000 की सेलिंग थी, तो डिफरेंस आ गया 11,065 करोड़ का। 11,065 करोड़ की बाइंग आई है। अब इसमें क्या हो रहा है, बाइंग आने के बाद आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब ये है कि जो बाय किया गया है वो ज़्यादा है और जो सेल किया गया है वो कम है। फिगर्स में भी यही दिखाई दे रहा है और एक्चुअल में भी। लेकिन हमारे पास डाटा आ रहा है कि इन्होंने कॉल भी बेची हैं और पुट भी बेची है। तो जो कॉल बेची हैं और जो पुट बेची हैं वो डेटा यहाँ पर है। तो कॉल और पुट बेच के जो पैसा आया वो इतना था, लेकिन जो खरीदने का काम किया वो ये है। तो इससे पता चलता है जो कॉल और पुट बेची हैं वो बहुत कम रेट की हो गई होंगी इस टाइम। तो कम रेट की होने के बावजूद भी वो इसीलिए कम फिगर आई है। और जो ख़रीदा है तो वो थोड़ी ज़्यादा रेट की होंगी। तो यानी कि कॉल और पुट जो है बिल्कुल करंट लेवल की खरीदी गई हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी में करंट लेवल की कॉल और पुट खरीदी गई हैं और पिछली एक्सपायरी में कॉल और पुट बेच दी गई हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि कॉल और पुट में पिछली निकाल के आगे रोल ओवर कर लिया है उन्होंने। अब इस डेटा को ज़रा अच्छे से दोबारा समझते हैं। यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शन में FIIs की पहले से कॉल थी 175, अब रह गई हैं 1,01,000। तो उन्होंने पिछली 1,75,000 जो कम रेट की हो गई थी वो बेच दी और 1,01,000 ज़्यादा रेट वाली खरीद ली। ऐसे ही उन्होंने 2,75,000 जो पहले कम रेट की थी, वो जो कम रेट की हो गई थी, पुटों का वैल्यू कम हो गया था, वो बेच दी और नए सेशन में इतने की खरीद ली, 2,45 खरीद ली है। तो ओवरऑल कॉल और पुट में अगर हम बात करें तो कल तक जो कॉल का डिफरेंस था वो लगभग 1 लाख पुट ज़्यादा थी
आज कॉल और पुट का जो डिफरेंस है वो पुट्स 1,45,000 ज़्यादा है। मतलब कहने का कि FIIs अभी नेगेटिव पोजीशन में बैठे हैं और पुट्स ज़्यादा खरीद कर गए हैं। तो कल तक जो पुट थी उनकी 2,75 थी और कॉल थी 1,75, तो 1 लाख का डिफरेंस था और अब हो गया है 1,45 का डिफरेंस। वैसे एक्सपायरी का डाटा है, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। कल का डेटा जोड़ने के बाद ही मंडे के डेटा को बताएंगे हम आपको, लेकिन अभी तक की सिचुएशन ये है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर कल तक उन्होंने 9,000 खरीद रखे थे, 14,000 खरीद रखे, मतलब फ्यूचर्स में वो पॉजिटिव है कुछ में। उसी के बदले जब उन्होंने फ्यूचर खरीदे तो अपनी हेजिंग पोजीशन भी बना ली और यहाँ पर कॉल बेच कर चले हैं। पुट में कल तक वो 7,822 थे और आज 7,100 है, तो 700 पुट कम हुई है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आज सुबह गैप अप ओपनिंग हुई थी 104 पॉइंट ज़्यादा, हाई पिछले हाई से 140 पॉइंट का ज़्यादा हाई लगा है आज, और लो पिछले वाले से 198 पॉइंट कम लो लगा है। मतलब आज लगा है कि टॉप भी बड़ा लगा है, हाई भी ज़्यादा लगा है और आपका लो भी पिछले लो से ऊपर है। तो इसे हम बोलते हैं हायर टॉप एंड हायर बॉटम। हायर टॉप एंड हायर बॉटम आज भी था, हायर टॉप और हायर बॉटम कल भी था, मतलब लास्ट सेशन में भी था, और उससे पहले था हमारा हायर टॉप नहीं था। पिछली बार हायर टॉप नहीं था, तब बॉटम भी हायर नहीं था, तब लोअर टॉप लोअर बॉटम था 3 तारीख को। तो 4 तारीख को हायर टॉप हायर बॉटम बना है, 6 तारीख को यानी आज हायर टॉप हायर बॉटम बना है। मार्केट को नीचे आने के बावजूद भी जो हाई है और जो टॉप है वो हायर है, तो मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ ही इशारा कर रही है। डेटा के हिसाब से डेटा आज का कुछ ज़्यादा रीडेबल नहीं होता है, इसलिए हम PCR वगैरह को नहीं देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि FIIs जो है कैश में बायर थे और फ्यूचर में वो जो सेलिंग की है उन्होंने बहुत थोड़ी सी की है। हम ये भी कह सकते हैं कि रोल ओवर किया होगा, तो फ्यूचर में जो प्रीमियम आया होगा वो सेलिंग आ जाती है। तो उन्होंने अपनी सेलिंग को रोल ओवर किया है, जो लास्ट मंथ सेलिंग कर रखी है उसे आगे रोल ओवर कर लिया है। कॉल्स भी उन्होंने कवर कर ली है, कॉल्स बेच दी हैं जो खरीद रखी थी, थोड़ी कम कर दी हैं, और पुट भी थोड़ी सी कम कर दी हैं। तो कल का डेटा देखकर ही पता चलेगा। स्टॉक फ्यूचर्स में वो प्लस करके चले हैं, तो अभी मिक्स रुझान कहेंगे हम, और कल का डाटा देखने के बाद ही बता पाएंगे कि क्या होगा। फिर भी मार्केट मूड पॉजिटिव है, FIIs का और DIs का मूड भी पॉजिटिव है, ज़्यादा सेलिंग नहीं कर रहे हैं। FIIs की आज की बाइंग आई है और DIs की ज़्यादा सेलिंग नहीं आई है, तो ये मतलब नेट में बढ़िया ही है। कल दोनों की बाइंग आई थी, मतलब ये भी पॉजिटिव था, और परसों भी जो बाइंग और सेलिंग आई थी वो बहुत छोटे फिगर की आई थी। उससे पहले जो फिगर होती थी वो 1,500 और 3,000 हुआ करती थी। अब पिछले 3 दिन से मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, इन 3 दिन में हमारे पास जो नेट में देखते हैं तो हमारे पास फिगर छोटी आ रही है बाइंग और सेलिंग की। FIIs की सेलिंग नहीं आ रही है। इस पूरी एक्सपायरी की बात करें तो एक्सपायरी हमारी फ्राइडे को शुरू हुई थी। उस दिन फ्राइडे को शुरू हुई थी हमारी 30 सितंबर को। 30 सितंबर को एक्सपायरी शुरू हुई। 30 सितंबर को आप ये देखिए कि 30 सितंबर की जो ओपनिंग थी वो 16,798 पे हुई थी। उससे पहले 16,798 पे ओपन हुआ था, और आज 16,798 पे ओपन हुआ था और 17,094 क्लोज हुआ था 30 तारीख को। फिर 17,094 वाला अगले दिन 8 पॉइंट गैप अप खुल के और क्लोज हुआ था नीचे 16,887 पे। मतलब कि हमने ये एक्सपायरी 16,800 बिल्कुल लोअर लेवल से शुरू करके और सीरीज़ के हाई पे ख़त्म कर दी, जो कि है आज का 17,331। लगभग 500 पॉइंट हमें इस पूरी एक्सपायरी में मिले हैं, ओपन से लेके और इस एक्सपायरी के क्लोज तक। फ्राइडे की ओपनिंग और थर्सडे की क्लोजिंग को मैच करते हैं तो इस पूरी एक्सपायरी में हमारी मार्केट 500 पॉइंट प्लस रही है। इसका मतलब ये एक्सपायरी को हम अच्छा कह सकते हैं, और ये मेनली FIIs की शॉर्ट कवरिंग से एक्सपायरी प्लस हुई है। और जैसी शॉर्ट कवरिंग पहले आई है ऐसी ही शॉर्ट कवरिंग आगे भी आने की उम्मीद है, क्योंकि सारे देशों में मंदी का खतरा है, लेकिन इंडिया में मंदी नहीं आने के आसार है, और दूसरे देशों की जो मंदी होगी वो इंडिया को फ़ायदा पहुंचाएगी। तो पैनिक नहीं होना है, मंदी की खबर आएगी, मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी और वहीं से ऊपर जाएगी, तो आपने वहाँ पर पैनिक नहीं होना है। स्टॉप लॉस थोड़े डीप रखने हैं, अपने पास मार्जिन रखना है कि मार्केट अगर 2-4% नीचे आ जाए तो आप अपने मार्जिन दे सके,
और अपने स्टॉक को होल्ड कर सकें। मार्केट रिबाउंड करेगी ज़रूर और बहुत अच्छी तेज़ी यहाँ से आने की उम्मीद है। अभी तक FIS की शॉर्ट कवरिंग आ रही है, DIs की बाइंग आ रही है, रिटेल इन्वेस्टर की भी बाइंग आ रही है, तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। बाकी अब कल का डाटा देख के आपको आगे की रणनीति बता देंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।